अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उस्मान है विद अ न्यू टॉपिक एंड आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोगों ने इस टॉपिक पे बात की है, तो आई थॉट कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ। एंड हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बर्ड को आपने ब्रीडिंग कंडीशन, ब्रीडिंग मोड में कैसे लेकर आना है। बहुत सारे लोगों को इस बात का पता ही नहीं है और वो पेयरिंग करके बर्ड को ब्रीड करवाने पे लगे होते हैं, और जब उनके बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे होते तो उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हालांकि बर्ड की एज भी पूरी होती है, उनका जेंडर भी कंफर्म होता है, बट वो ब्रीड पे नहीं आते। उसकी वजह यह है कि बर्ड आपका जो है वो ब्रीडिंग मोड पे नहीं आया होता, ब्रीडिंग कंडीशन में नहीं आया होता। इस सूरत हाल में आपको बर्ड को, बल्कि आपको इनिशियली जब आपका सीज़न स्टार्ट होने वाला हो तो आपको सारे बर्ड्स को ब्रीडिंग मोड पे लाना पड़ता है, ब्रीडिंग कंडीशन पे लाना पड़ता है। जो बर्ड्स 1 साल से ज़्यादा उम्र के होते हैं वो नॉर्मली इस प्रोसेस में ख़ुद ही आ जाते हैं, बट जो नए बर्ड्स होते हैं, नई पेयरिंग होती है, वो समटाइम ब्रीडिंग मोड में नहीं आते। तो आपने उनको ब्रीडिंग मोड में कैसे लाना है, ब्रीडिंग कंडीशन में कैसे लेके आना है, ये हमारा आज का टॉपिक है। सो प्लीज़ डू वॉच द फुल वीडियो। तो इंशाल्लाह ताला आपको इसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। एंड चलें आए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ब्रीडिंग कंडीशन में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पेयरिंग की। जब आप बर्ड को लेके आते हैं, बर्ड एडल्ट हो चुका होता है। नॉर्मली पाकिस्तान में लोग 8 महीने का बर्ड जो है वो पेयरिंग पे लगा देते हैं, ब्रीडिंग पे लगा देते हैं। तो जो बर्ड है वो ब्रीडिंग मोड में नहीं आता, ब्रीडिंग कंडीशन में नहीं आता। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ब्रीडिंग मोड और ब्रीडिंग कंडीशन की निशानी क्या है। आपको कैसे पता लगेगा कि आपका बर्ड जो है वो ब्रीडिंग मोड में आ गया है। आपका जो बर्ड है, मेल फीमेल, जब आपका जेंडर कंफर्म है, उनकी एज एटलीस्ट 8 to 9 मंथ हो चुकी है, तो वो आपस में कोर्टशिप करेंगे, एक दूसरे का सर खुजाएंगे, एक दूसरे के बालों पे जो है वो अपनी जो बीक है उसको रगड़ेंगे। इसको कहते हैं कोर्टशिप करना। ये फर्स्ट साइन होता है कि आपका पेयर जो है वो आपस में लग चुका है। उसके बाद जो है आपका बर्ड जो है, जो सेकंड इसकी कंडीशन होती है वो ये होता है कि आपस में दाना एक्सचेंज करने लग जाते हैं। जब वो दाना एक्सचेंज करने लग जाते हैं, दैट मीन्स उनकी बॉन्डिंग हो गई है। अगर आपके पेयर की बॉन्डिंग नहीं हुई भी तो वो ब्रीडिंग कंडीशन में कभी भी नहीं आएगा, वो वैसे ही रहेगा, वो आपस में खेलते कूदते रहेंगे, लेकिन वो ब्रीडिंग की तरफ नहीं आएंगे। इवन आप बॉक्स भी लगा देंगे तो वो बॉक्स के अंदर जाएंगे, बाहर आएंगे, लेकिन वो अपनी नेस्टिंग कंप्लीट नहीं करेंगे। आप समवट आप ये समझ लें कि वो आपस में खेलते रहेंगे, लेकिन वो ब्रीडिंग कंडीशन में नहीं आएंगे, वो लेइंग जो फीमेल है वो नहीं करेगी। तो इसके लिए पेयर का बॉन्डेड होना ज़रूरी है। बॉन्डिंग के लिए एटलीस्ट 2 मंथ्स दरकार होते हैं अगर आपने कोई पेयरिंग की है। ठीक है, सम टाइम कम टाइम भी लगता है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो पेयर है वो आपस में एटलीस्ट 2 मंथ तक एक ही केज में रहना चाहिए, ताकि उसकी अच्छी तरीके से बॉन्डिंग हो चुके। अगर बॉन्डिंग हो चुकी होगी पेयर की तो वो फ़ौरन ब्रीडिंग कंडीशन में आ जाएगा और आपको ब्रीड दे देगा लेइंग करके। तो ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको मैंने बता दिया है। इसके अलावा जो मेल है वो फीमेल को जो है वो क्रॉस करने की कोशिश करता है। ये भी एक कंडीशन है इसकी ब्रीडिंग कंडीशन में आने की। ठीक है, फ़ीमेल जो है वो पर फैलाना शुरू कर देती है मेल के सामने। ये भी एक ब्रीडिंग कंडीशन है ब्रीडिंग मोड में आने की, ब्रीडिंग कंडीशन में आने की। तो ये तो थी कुछ कंडीशंस। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ब्रीडिंग मोड में उनको लेकर कैसे आना है। जो मेल है ना, वो एक्चुअली एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि जो मेल है वो जब ब्रीडिंग कंडीशन में आता है तो वो पाँव उठाकर अपने मुंह से एक स्पेसिफिक किस्म की आवाज़ निकालता है। ठीक है, फ़ीमेल के पास आने की कोशिश करता है बार बार। इसका मतलब है कि वो ब्रीडिंग मोड में आ चुका है, वो ब्रीडिंग के लिए रेडी है, और वो फ़ीमेल को जो है वो राज़ी कर रहा होता है ब्रीडिंग के लिए। वो फ़ीमेल को जो है बॉक्स के अंदर भी धकेलेगा, उसको फोर्स करेगा कि वो बॉक्स के अंदर जाए, उसको फोर्स करेगा कि वो नेस्टिंग करे। अगर वो नहीं नेस्टिंग कर रही होगी तो वो ख़ुद नेस्टिंग करना शुरू कर देगा। ये मेल की कुछ ब्रीडिंग कंडीशन में आने की इलामात हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ब्रीडिंग कंडीशन में उसको लेके कैसे आना है। पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपने उनको पानी में हल करके आप उनको दे सकते हैं। एक तो सिरप आता है इम्यूनोटोन प्लस। ये बहुत अच्छा सिरप है, इसको आप बर्ड्स को दे सकते हैं। इससे बर्ड जो आपके नए बर्ड्स हैं जो अभी आपने पेयरिंग की है, 8 से 9 महीने के हैं, वो जल्द से जल्द ब्रीडिंग कंडीशन में आ जाएंगे।
इसके अलावा जो है आप वाइटासोल सुपर एक मल्टीविटामिन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मल्टीविटामिन है क्योंकि वो सीमेंस कंपनी का है आई थिंक, एंड वो पोल्ट्री में यूज़ होता है। तो इसमें अपने वाइटासोल सुपर आप यूज़ कर सकते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग है, मैंने खुद यूज़ किया हुआ है, ब्रीडिंग कंडीशन में बहुत जल्दी लेके आता है बर्ड्स को। ये जो है इसके अलावा आप साइमो स्ट्रेस यूज़ कर सकते हैं। ये सारे जो हैं वो सस्ते मल्टीविटामिन्स हैं। अगर आप महंगे यूज़ करना चाहते हैं तो आपको महंगे भी डिफरेंट कंपनीज़ के मिल जाएंगे। वीटा फार्म के बहुत सारे आपको जो है ये मल्टीविटामिन्स मिल जाएंगे जो कि हेल्प करते हैं ब्रीडिंग कंडीशन में आने के, ब्रीडिंग मोड में आने के। तो ये जो है इसकी जो क्वांटिटी है वो 1 ग्राम आपने यूज़ करना है 1 लीटर पानी के अंदर, और एक दिन छोड़ के एक दिन आपने अपने बर्ड्स को देना है लगातार फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, जब तक कि आपके बर्ड जो है वो ब्रीडिंग कंडीशन में नहीं आ जाते। इसके अलावा आपको मैं ब्रीडिंग फार्मूला बता देता हूँ जो नेचुरल चीज़ें हैं। नेचुरल चीज़ों के अंदर जो आपका सीड मिक्स है, इसके ऊपर आपने 2 चीज़ें डाल कर अपने बर्ड्स को देना है। एक है अलसी के बीज आपको किसी भी बर्ड शॉप से मिल जाएंगे, और दूसरा है तिल। इन दोनों को आपने मिक्स करना है, कुछ थोड़े से आपने लेने हैं ये, और जब भी आप उनको सीड मिक्स देते हैं, सीड मिक्स के ऊपर आपने थोड़े से डाल के अपने बर्ड्स को दे देना है। ये बहुत गर्म होते हैं, आपने सिर्फ सर्दियों के सीज़न में इसे यूज़ करना है। इससे आपके बर्ड्स के जो स्टिमुलेशन है बॉडी की वो होगी और वो जल्द से जल्द ब्रीडिंग कंडीशन में आ जाएंगे। इसके अलावा आप हमने मोरिंगा अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आपने मोरिंगा लाजमी देना है विद एग फूड और मोरिंगा की क्वांटिटी आपने बढ़ा देनी है। अगर आपके बर्ड्स जो है वो ब्रीडिंग कंडीशन में नहीं आ रहे तो होपफुली इंशाल्लाह वो ब्रीडिंग कंडीशन में आ जाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा एक और सिचुएशन होती है जिसमें बर्ड जो है वो ब्रीडिंग कंडीशन में नहीं आता। वो ये है कि या तो वो बीमार होता है, या उसे सोकड़ा हुआ होता है, या उसे कोई भी बॉडी का इंटरनल इशू होता है। आपको बर्ड इस सूरज में वीक नज़र आएगा, उसकी हड्डियाँ निकली हुई आपको नज़र आएंगी। अगर बर्ड इस कंडीशन में है तो वो कभी भी ब्रीडिंग आपके पास नहीं करेगा, ब्रीडिंग कंडीशन में नहीं आएगा। इस सूरत हाल में आपने उसको जो है एक कोर्स करवाना है 3 डेज़ तक। उसमें कोर्स के अंदर आपने कैल्शियम पी का सिरप लेना है, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, प्लस आपने लाइजोवेट का सिरप लेना है। ठीक है, ये आपने दोनों मिक्स करने हैं। दोनों को मिक्स करके पानी के पॉट में उनको एटलीस्ट 3 दिन तक या 1 हफ़्ते तक आपने उनको देना है। ठीक है, एंड इससे आपके बर्ड की जो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर होगा, इंटरनल बॉडी सिचुएशन होगी वो बेटर होगी। जब तक आपका बर्ड जो है वो हेल्दी नहीं होगा, आप जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी वाइटामिन्स दे दें, जो मर्ज़ी फार्मूलाज दे दें, वो कभी भी ब्रीडिंग कंडीशन में नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आपने नया बर्ड ख़रीदा है, बर्ड आपसे डरता है, जब आप बर्ड को पानी डालते हैं या दाना डालते हैं तो बर्ड जो है वो फड़फड़ाना शुरू कर देता है, वो आपसे डरना शुरू हो जाता है। इस सिचुएशन में भी बर्ड जो है वो आपके पास ब्रीडिंग नहीं करेगा, वो ब्रीडिंग कंडीशन में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो जिस जगह पे है वहाँ पे वो रिलैक्स नहीं है, वहाँ पे वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो आपसे डर रहा है। अगर बर्ड को किसी किस्म का भी डर होगा वो जैसे लोगों ने घर में पेट्स पाले होते हैं या कोई भी और परिंदे उनको तंग कर रहे होते हैं, इस सिचुएशन में भी बर्ड जो हैं वो ब्रीडिंग कंडीशन में नहीं आएंगे। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आपको एक नेचुरल फूड मैं बता देता हूँ जो मैं ख़ुद देता हूँ। आपने जो है गंदम और उसके अंदर काले चने ये भिगो कर 24 घंटे तक अपने बर्ड्स को ज़्यादा देने हैं, इनकी मिकदार ज़्यादा कर देनी है। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं गंदम से जो है, इससे आपके बर्ड जो है वो फर्टाइल होंगे। ठीक है, एंड फर्टाइल एग्स देंगे आपको। एंड जो काले चने हैं वो हेल्प करते हैं आपको बर्ड को ब्रीडिंग कंडीशन में, ब्रीडिंग मूड में आने के लिए। तो ये 2 चीज़ें आपने बढ़ा देनी है। आप इनको पानी में भिगो के या उबाल के, क्योंकि गर्मियों में सर्दियों में आप उबाल भी सकते हैं इनको। अगर आप इनको उबालेंगे तो इनकी तासीर गर्म हो जाएगी, अगर आप इनको भिगो के देंगे तो इनकी तासीर ठंडी होगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको 10-12 घंटे तक भिगो लें, उसके बाद आप इसको बॉयल करें, बॉयल करके अपने बर्ड्स को दे दें, इससे ये जल्दी बॉयल हो जाएंगे। एंड जब आपने इनको भिगोना है तो उसके अंदर आपने एप्पल विनीगर 1 टेबलस्पून लाजमी डाल लेना है। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको इससे फ़ायदा होगा। अपने बर्ड्स को जो है वो ब्रीडिंग कंडीशन में लेके आएँ, उनको ऑब्ज़र्व करें कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ब्रीडिंग कंडीशन में। उनका जेंडर मेल फीमेल कंफर्म होना चाहिए और उनकी एज एटलीस्ट 8 to 9 मंथ्स होनी चाहिए। उससे पहले आप अगर ये काम करेंगे तो आपके बर्ड्स स्टिल ब्रीडिंग मोड में नहीं आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह विद अनदर टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपने बर्ड्स का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।